Hello students, today we will continue exercise 5.1 from question number 5th. Check whether the first number is divisible by the second number or not, also give reason. फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड नंबर ये है, क्या फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से डिविजिबल है ये आपको बताना है बिना डिवाइड किए, ओके, और रीज़न भी देना है। तो 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा कि डिविजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ हमको डिविजिबल नहीं करना है। बिना डिवाइड किए आपको आंसर चेक करना है क्या ये 9 से डिविजिबल है। तो जो हमने डिविजिबिलिटी की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी आपको वो सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बेस पर हम इसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन को। जैसे फर्स्ट आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, हम इसको ऐड करते हैं सारे नंबर्स को। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, क्या नंबर आता है प्लस करके आपके पास? ये 3 3 6 10 15 15 और 6 21 21 और 7 28। क्या 28 नंबर 9 से डिवाइड कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 28 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 9। तो आप अगर इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा, और यहाँ हमने रीज़न भी दे दिया, ठीक है। सेम आपके पास है बी पार्ट, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है 6 2 3 1, और ये नंबर डिवाइड करना है आपको 3 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्लस करके देखते हैं कि क्या नंबर आएगा। 6 2 8 8 9 10 11 और 12। 12 नंबर 3 से डिविजिबल है, यस, it is divisible by 3, it is divisible by 3। बस आपको इतना ही रीज़न देना है, इससे ज़्यादा रीज़न नहीं देना है इसमें, ओके, सिंपल था। नेक्स्ट पार्ट सी 50505, आपको ये चेक करना है कि सॉरी, क्या ये नंबर डिविजिबल किससे हैं आपके? 10 और 5। यहाँ पर 10 था और यहाँ पर नंबर है 5। क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है? पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों? जब हम 10 की टेबल पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं सारे नंबर्स की यूनिट डिजिट 0 होती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास यूनिट डिजिट क्या है? वंस डिजिट 5। तो जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़रूर आएगा, इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर रीज़न देना है। क्या रीज़न देना है? इज नॉट, या हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी, 50505 इज नॉट डिविजिबल बाई 10, इज नॉट डिविजिबल बाई 10 एज इट does not end with end in 0. Okay, 50505 is not divisible by 10 as it does not end in 0। यानी अगर आपके पास इसकी यूनिट डिजिट पर 0 नहीं है तब आप इसको 10 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, ओके। ये भी बहुत सिंपल है। 985, इसके वंस डिजिट पर क्या है? 5, इसका मतलब हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ 5 यही है। अगर वंस डिजिट पर आपके पास 5 की टेबल का कोई भी नंबर है, या तो 5 है या 0 है, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप 5 की टेबल को रीड करो, उसमें सारे नंबर्स में या तो 5 आता है आपके पास या 0 आता है। तो इस नंबर में भी आपके पास वंस डिजिट में 5 है या 0 है, तो वो 5 से डिविजिबल है। आंसर क्या देंगे? 985 डिविजिबल बाई 5, ओके, एज इट its ones digit
इज 5। ओके, सिंपल है ये। 10 और 5 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी है, वंस डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट ई, 71846963 divisible by 2, yes or no? No. Reason is not divisible by 2 as its ones digit is not even। यहाँ पर आपके पास 3 है, वंस डिजिट क्या है हमारी 3, और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वंस डिजिट पर 3 ज़रूर होगा, जो 2 की टेबल से पॉसिबल नहीं है डिवाइड करना। इसलिए जब हम इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, सॉरी 71846963 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा। ओके, कुछ ना कुछ रिमाइंडर ज़रूर होगा आपके पास। क्यों? क्योंकि वंस डिजिट पर 3 है। यहाँ पर सारी डिविजिबिलिटी काम आ जाएंगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर को हम कब तक डिवाइड करेंगे, इसलिए हमारे पास डिविजिबिलिटी होती है जिसको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं इजीली। ओके, एफ नंबर पहले क्वेश्चन में आपके पास जो था उसमें 0 नहीं था, इसलिए 10 से डिविजिबल नहीं था। इस नंबर में आपके पास 0 है, वंस डिजिट पर 0 है, इसलिए आप इसको 10 से डिवाइड इजीली कर सकते हैं। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10 एज इट्स वंस डिजिट इज 0। ओके, नेक्स्ट नंबर है 3। 3 की डिविजिबिलिटी आपको अभी पता है कि जो भी नंबर आपको दिया होता है जिसको 3 से डिवाइड करना है, अगर हम उस नंबर का सम कर दें, उसके बाद अगर हम चेक करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 672 को हमने प्लस किया, 15 नंबर 3 की टेबल में आपको पता है आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई 3, सो 672 इज डिविजिबल बाई 3। पहले सम करके देखा 15 डिविजिबल है, इसका मतलब जो नंबर है आपका वो भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 7, इजी। वंस डिजिट पर क्या है आपके पास 0, इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रिप्लेस x बाय अ सूटेबल डिजिट सो दैट, यानी उसने एक ऐसा नंबर दिया है 61, मिसिंग नंबर 6, यानी कोई डिजिट पूरी नोट करके उसमें से एक नंबर एरेज कर दिया और वहाँ पर नोट कर दिया x, और ये कह दिया कि वो 3 से डिविजिबल है। आपको वो नंबर बताना है क्या होगा। ठीक है, कैसे बताएंगे? 6 की डिविजिबिलिटी हमें पता, सॉरी 3 की डिविजिबिलिटी हमें पता है, नंबर्स को क्या करते हैं हम सम करते हैं, तो हम क्या करेंगे इसका सम करेंगे। 6 + 1 + x + 6 क्या आएगा आपके पास, 7 + 6 13 + x इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। ये तो हमें पता ही है कि ये नंबर किससे डिवाइजिबल कर सकते हैं, डिविजिबल 3 से। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर हो जो 3 से डिवाइड कर सकते हैं प्लस होने के बाद, तो क्या लिख सकते हैं, सो x के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। जैसे ही आप 2 रखोगे 13 + 2 15, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता है मैं x के प्लेस पर 5 भी रखूं, तो 13 + 5 18, ये भी 3 से डिवाइजिबल है 18। अब मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ पर 8 रख दूँ, तो मैंने 8 भी रख दिया, तो 13 + 8 21, वो भी 3 से डिवाइड कर सकते हो आप 21 को। यानी यहाँ पर हम 2 5 8 और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, उसमें से कोई भी एक नंबर यहाँ पर हम पुट करके चेक कर सकते हैं क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये दोनों भी लिखने हैं। अगर आपको 13 शो हो रहा है तो हम x के प्लेस पर ओनली 2 शो करके भी x की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए 5 भी बता दिया, 8 भी बता दिया, ज़रूरी नहीं है कि आप भी एक्सप्लेन करें, आप ओनली 2 भी बता सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट नंबर 6 + 1, इसको 9 की डिविजिबिलिटी भी यही है, सबको प्लस करके चेक करते हैं। 6 + 1 + x + 6 = 13 + x। सेम नंबर 3 से था, सेम नंबर 9 से, इज डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9। हमने इसको 9 से डिवाइड किया, 13 + 9। यहाँ पर क्या नंबर होना चाहिए जो 9 की टेबल में आता है, 5 नंबर रखें। अगर यहाँ पर x के प्लेस पर मैं 5 रख दूँ तो 5,
13 + 5 18, 9 की टेबल में 18 है, तो एक आंसर भी इनफ है, यानी x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में 5 हो गई। ओके, और उसने सिर्फ x की वैल्यू ही फाइंड करने के लिए कहा है हमें। ओके, ये भी नंबर इसी तरीके से 1 + x + 4 = 5 + x इज डिविजिबल बाई 3। इसी नंबर को तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो ये नंबर किससे डिविजिबल है 3 से। आपको भी इसी टाइप से लिखना है। अब यहाँ पर ऐसा क्या नंबर रख सकते हैं हम जो 3 से डिवाइड हो जाए, जो भी माइंड में आपके फर्स्ट टाइम में आता है। 1, 5 + 1 क्या हो गया 6, 6 नंबर किससे डिविजिबल है 3 से। मैं यहाँ पर x के प्लेस पर 4 भी रख सकती हूँ, क्यों 5 + 4 9 होता है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे करके बहुत सारे नंबर हैं, आप कोई भी नंबर यहाँ पुट करोगे वो डिविजिबल होगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं x = 1 या 4, कुछ भी रख सकते हैं जो भी आपके माइंड में आ रहा है। ठीक है, ये आंसर है। डबल x हो गया, यानी 2 नंबर मिसिंग है, प्रॉपर्टी वही है 7 + 5 + x + x क्या हो गया 12 + 2x इज डिविजिबल बाई 9। अब यहाँ पर ऐसा क्या नंबर रखें जो 9 की टेबल में आता है आपके पास में। x के प्लेस पर 1 रखते हैं हम, 2 × 1 = 2 14 होता है। आपके पास नेक्स्ट नंबर 18 होना चाहिए, या तो 18 होना चाहिए या 27 या 36 जो 9 की टेबल में है। अब 12 के साथ में यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखते हैं हम कि यहाँ पर ये नंबर 18 हो जाए, तो इसी के अकॉर्डिंग जो पहले ही नंबर से डिवाइड हो जाए वही रखते हैं। अगर मैं x के प्लेस पर यहाँ पर 3 रखूँ तो क्या आ जाएगा 12 + 2 × 3 12 + 6 6 और 12 18, 9 की टेबल से डिविजिबल है। तो ये आपको नोट नहीं करना, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा था। ये x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 90। क्लियर हो गया, सिंपल थे सारे पार्ट्स ही। नेक्स्ट पार्ट 9 9x18 इज डिविजिबल बाई 9। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, सारे नंबर्स को प्लस करके चेक करते हैं। 9 + x + 1 + 8 इज इसको इक्वल 9 + 1 10 10 + 8 18 + x इज डिविजिबल बाई 9 इज डिविजिबल बाई 9। कि अब 18 तो ऑलरेडी 9 की टेबल से डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पर 18 अगर मैं 9 की टेबल से डिवाइड करती हूँ तो 9 की टेबल में 18 है, डिविजिबल है। तो क्या मैं x के प्लेस पर 0 पुट कर सकती हूँ, क्योंकि 18 + 0 0 18 और 9 की टेबल से डिविजिबल है, यानी हम यहाँ पर x के प्लेस पर 0 रख सकते हैं। और मैं यहाँ 9 भी रख सकती हूँ। 18 + 9 कितना हुआ 27, 27 भी 9 की टेबल से डिविजिबल है। रखना एक ही डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर यहाँ पुट नहीं करना, किसी को भी किसी भी पार्ट में 2 डिजिट का नंबर नोट नहीं करना, क्योंकि आपके पास उसने कोई एक नंबर को इरेज करके ये नंबर पूछा है, इसलिए आपको सिंगल डिजिट में ही आंसर देना है। तो आपको सिर्फ सिंगल डिजिट में ही आंसर देना है, ये नहीं है कि यहाँ पर हम 18 प्लस कर दें, पॉसिबल है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर सिर्फ सिंगल डिजिट से ही आंसर देना है। सारी डिविजिबिलिटी हमें याद करनी है, ओके, जिसके बेस पर हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच।